गेम बेशक लड़के हार गए थे, फिर भी खुशी का माहौल था। इसी बीच हंसी मजाक चल रहा था। आद्या अपनी दीदी के बच्चे के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो अपनी तुतलाती जुबान में कुछ कुछ बोलकर आद्या को हंसा रहे थे। आद्या की खिलती हंसी देख दादी उसके पास आए और बहुत प्यार से बोली, बेटा आपने तो सच में काफी रौनक लगा दी है। आपकी वजह से ही सही जय ने आज सालों बाद मीरा और उदय को माँ और डैड बोला। दादी भावुक होकर बोल रही थी तो आद्या में दोनों बच्चों को अर्पित के पास भेज दिया और दादी के गले लगकर बोली, दादी मेरा मायके जाना सार्थक रहा। आपके पोते में बदलाव आ रहे हैं और जल्दी ही वो पूरे मन से माँ और पापा को अपना लेंगे और सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। दादी उसकी बात पे मुस्कुरा दी और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरने लगी। काफी देर की चुप्पी के बाद दादी बोली, वैसे आद्या बेटा आपने जय के साथ गलत किया। वो मैच कभी नहीं हारता अगर आप उनसे चीटिंग नहीं करती तो। दादी की बात पे आद्या ने जल्दी से सिर ऊपर किया और थोड़ा शर्मा कर बोली, इसका मतलब आपको पता है दादी। दादी शरारत से मुस्कुराए और बोली, हम हमें भी और आपके दादू को भी। आद्या ने शर्म से नजरें झुका ली कर धीरे से बोली, सॉरी दादी डेडपैन फेस। दादी ने प्यार से आद्या के सिर पे चपत लगाते हुए कहा, पागल, वैसे चलता है पति पत्नी में ये सब। हम तो आज भी आपके दादू को किसी भी चीज में नहीं जीतने देते। आपकी जगह हम भी यही करते। दादी की बात पे आद्या खिलखिला कर हंस दी। दादी आद्या दोनों बातें करते करते अंदर आए। रात का टाइम हो गया था, खाना रेडी हो चुका, सब लोग खाने के लिए आ रहे थे। आद्या अपनी बहन अर्पिता के बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे अपनी मीठी मीठर बातों से आद्या को हंसा थे। आधा बच्चों के साथ खेल रही थी। जय भी नजर बचाकर उसके पास आया और धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, अपनी गलती की सजा तो तुमको मिलेगी, तैयार रहना, आज रात को ऐसी सजा मिलेगी तुमको कि फिर कभी तुम इस तरह बेकरार नहीं करोगी और न ही बेताबी बढ़ाएगी। जय की बात पे आद्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाए और थोड़ा गुस्से से बोली, सोचना भी मत मेरे करीब आने की। वैसे भी यहाँ तो सब लोग साथ में सोएंगे, किसी का कोई अपना रूम नहीं है, तो जय बाबू आप अभी अपने अरमानों को संभाल कर रखो और दूसरा जाओ यहाँ से, कोई यहाँ आए उससे पहले। जय आद्या की बात ले थोड़ी नाराजगी के साथ उसके करीब गया और उसकी खुली कमर पे चिकोटी काट कर बोला, आजकल बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, जल्दी ही काट दूंगा। जय तो अपनी धौंस आद्या के जमा करके जाते जाते उसके गालों को साइड से काट गया। आद्या हैरानी से उसे देखने लगी, उसके चेहरे की मुस्कान जाती रही और मन ही मन बोली, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे जय आप। अगले पल खुद ही खुद की बात पे मुस्कुरा दी। धीरे धीरे करके रात आगे बढ़ी, सबसे खाना खाया और खाना खाकर सब लोग सोने चले गए। एक एक करके सभी लोग जा रहे थे सोने के लिए। आद्या भी अर्पिता और मुदिता के साथ जैसे ही सोने के लिए जाने लगी, जय ने उसे जानबूझकर किसी काम के बहाने बुलाया। जय ने उसे धीरे से कहा, चुपचाप से बेडरूम में आ जाओ सोने। जैसा कि पहले ही फिक्स था, लेडीज सभी एक रूम में सोएंगी और जेंट्स सभी अलग। और जय उसका अपना कमरा था जहां वो अक्सर आता रहता था, इसलिए वो अपने ही कमरे में सोने चला गया। रात के करीब 1 बजे का टाइम होगा। सभी लोग आराम से सो रहे थे, तभी एक काला साया लेडीज रूम की तरफ बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में चुपचाप वो दबे पांव वो वह से रूम के अंदर आया। सो रही महिलाओं के बीच जाकर आद्या को बिना आहत किए अपनी बाहों में उठाकर वापस से दबे पांव लौट गया। आद्या इन सब से बेखबर होकर आराम से सो रही थी। वो कब एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही आद्या ने हल्की करवट बदली, उसने महसूस किया कोई उसके चेहरे के बेहद करीब है, कोई पूरी तरह उसके ऊपर लेटा हुआ है। वो डर से चिल्लाने को हुई कि उसके मुंह पे हाथ रख दिया और जय उसके ऊपर दबाव बनाकर बोला, क्या कर रही हो, सबको जगाएगी क्या? अपने पति की नजदीकी को भी नहीं पहचान पाती। आद्या जय को अपने ऊपर देखा कर आसपास देखने लगी। उसने खुद के आसपास किसी को नहीं पाया। आद्या ने सुकून से गहरी सांस ली और बोलने के लिए अपना मुंह खोने लगी, पर उसका मुंह जय के हाथ से बंद था। आद्या ने अपने पैर का सहारा लिया और जय के पैरों में लात देने लगी।
जय आधा की क्यूट सी हरकत पे कुटिलता से मुस्कुराया और उसके पैरों को सोने पैरों से दबाकर बोला, अब चलाओ पैरों को। आद्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी पर जय उसके ऊपर हावी था, वो खुद को उसकी पकड़ से आजाद न करा सकी। तब जय ने खुद ने उसके मुंह को छोड़ दिया। आद्या गहरी गहरी सबसे लेकर बोली, समझते क्या हो खुद को, और ये क्या तरीका है मुझे यहाँ लाने का? कोई जाग जाता तो जग जाता तो जग जाता, मैं क्या डरता हूँ किसी से। अपनी बीबी को अपने साथ ले जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, जय ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। आद्या थोड़ा मुंह बनाकर बोली, हटो मेरे ऊपर से, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश स्मर्क। जय ने उसके हाथों को बिस्तर के विपरीत दबाया और उसके पेट के ऊपर सोते हुए बोला, अभी नहीं, अभी तो बहुत हिसाब बाकी है मेरा, और अभी आज मैच में जो चीटिंग की उसका भी तो हिसाब बाकी है। तुमको क्या लगा तुम मुझे चीटिंग करके हरा दोगी और मैं चुप रहूंगा? आद्या थोड़ा सा घबरा कर बोली, देखो जय, अभी रात बहुत हो गई है और हम लोग कल सारी बात कर लेंगे, अभी मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। और मैच के लिए सॉरी, अब ठीक है, आद्या ने अपनी जान छुड़ाने का नाटक करते हुए कहा। जय थोड़ा मदहोश होते हुए बोला, अभी जो किया है उसका भुगतान तो करना होगा। आद्या कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने को हुई कि जय ने अपने होंठों से आद्या के होठों को बंद कर दिया। आद्या के वर्ड उसके मुंह में ही रह गए। आद्या को जय ने पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। जय के होठ आद्या के होठों को गहराई से चूमे जा रहे थे। आद्या शुरू में तो उसका विरोध कर रही थी, फिर वो उसके एहसास में बहने लगी, वो भी जय का बराबर साथ दे रही थी। दोनों एक बार एक दूजे में सामने के बाद उनके प्यार की सीमा पार करने के बाद दोनों थक कर चूर होकर एक दूजे से चिपक कर सो रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्टार और कमेंट के बोलती हूँ तो आप लोगों को ये गलत क्यों लगता है। मैं मेहनत करती हूँ तो थोड़ा कमेंट करने को लिखती हूँ, दूसरा आप लोगों को मेरी लिखावट पसंद नहीं आती क्या? तो दोस्तों कैसा लगा था आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आध्या और मृत्युंजय के बीच में और कितनी नोक-झोंक अच्छी लग रही है आपको, या फिर इस नोक-झोंक को यही बंद करके फिर से उनके रिश्ते को सीरियस किया जाए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग कहानियों के लिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा लेट पार्ट दे पाऊँगी। पर आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बना करके जल्दी से डाल सकूँ। आज के लिए इतना ही।